जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। और जैसा कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत को समाप्त कर लिया है, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग, जिसका नाम है सीपी एंड एसपी। ठीक है। और सीपी एंड एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। सबसे पहले एक एक चीजों को हम लोग जानते चलते हैं और अपनी भाषा में, परिभाषाएं तो नहीं लिखनी है लेकिन अपनी भाषा में जानने का प्रयास करेंगे क्या होता है। सबसे पहले क्रय मूल्य, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, या फिर सीपी बोलते हैं इसमें। कॉस्ट प्राइस, जिस दाम में वस्तु खरीदी जाती है, जिस दाम में वस्तु खरीदी जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जिस दाम में वस्तु खरीदी जाती है। इसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। जिस दाम में वस्तु बेची जाती है, जिस दाम में वस्तु क्या होती है? बेची जाती है। जिस दाम में वस्तु बेची जाती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब लाभ क्या होता है? लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। और दूसरा है हानि। हानि क्या होता है? इसको बोलते हैं लॉस। लाभ तब होगा जब आप जिस दाम में खरीदेंगे, क्रय मूल्य किससे? एसपी से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू क्या होगा? लाभ होगा। सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य बड़ा होगा, सॉरी कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। कम 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा, हमें लाभ होगा। यानी एस पी माइनस सी पी, ये क्या हो गया? लाभ हो गया। ऐसे ही हानि है। हानि में क्या होगा? सीपी जो है वो बड़ा होगा एसपी से, ठीक है। सीपी क्या होगा? बड़ा होगा एसपी से, यानी सीपी माइनस एसपी होगा। कम में खरीदेंगे, कम में ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। अब कोई उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, उसी से सारी चीजें समझते हैं। एक व्यापारी है अमित और दूसरे व्यापारी हैं सुमित, ठीक है। एक व्यापारी अमित है, एक सुमित। अमित बड़े भाई हैं, इनको जानकारी है व्यापार करने की, ये व्यापारी हैं। और ये भी व्यापारी हैं, ये कुशल व्यापारी हैं। और सुमित जो है अकुशल व्यापारी है। अमित जो है आम खरीदते हैं, आम खरीद के लाते हैं, बहुत सारे आम लाते हैं। आम कितने रुपए? 10 रुपए केजी लेके आते हैं, 10 रुपए पर किलो। ये क्या करते हैं? खरीद के लाते हैं, यानी सीपी है इनका। कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य, क्रय करके लाते हैं और उसको 15 रुपए में बेचते हैं। 15 रुपए पर केजी बेचते हैं, 15 रुपए पर केजी बेचते हैं।
वैसे ही सुमित है, सुमित क्या कर रहे हैं, ये भी आम ला रहे हैं, खरीद ले रहे हैं 10 रुपए में और बेच रहे हैं उसको 8 रुपए पर केजी में। ध्यान दीजिएगा, अमित खरीद रहे हैं 10 रुपए में, बेच रहे हैं 15 रुपए में, तो इनको क्या होगा, इनको लाभ होगा। लाभ कैसे होगा, क्योंकि कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, यानी एसपी क्या है, ग्रेटर देन सीपी। एसपी क्या है, ग्रेटर देन सीपी, यानी क्या, 15 में से 10 घटाओगे तो 5 रुपया का क्या कर रहे हैं, 5 रुपए पर केजी क्या कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं 5 रुपए पर केजी। लेकिन वही जगह सुमित क्या कर रहे हैं, सुमित को हो रही है हानि। हानि कैसे हो रही है, ये 10 रुपए में खरीद रहे हैं और 8 रुपए में बेच रहे हैं, ज्यादा में खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, क्या बड़ा है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यहाँ पर क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, कितने रुपए हानि होगी, 2 रुपए पर केजी की हानि होगी। यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप सीपी एसपी दोनों चीजें समझ गए होंगे, क्या होता है लाभ और क्या होती है हानि, ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे। अब आता है लाभ प्रतिशत निकालना और हानि प्रतिशत निकालना। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना और हानि प्रतिशत निकालना, अभी तक तो हमने सीखा ये सारी चीजें। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक नोट लिखना पड़ेगा आपको। लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत, ठीक, दोनों ही क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। अर्थात ये हुआ कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और ऐसे ही हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये दोनों चीजें किस पर निकाली जाएंगी, क्रय मूल्य पर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब हम छोटे से सवाल की से शुरुआत करेंगे, जैसा कि सभी चैप्टर में किया जाता है कि 0 टू टॉप। जो क्रय मूल्य के सबसे निम्नतम स्तर के सवाल हैं उनको शुरुआत करेंगे। अब देखते हैं पहला सवाल क्या है आपका, एक कलम को अमित ने एक कलम को 40 रुपए में खरीद कर 50 रुपए में बेचा। अमित को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हो रही है। अब सबसे पहले तो आपके सामने समस्या है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये जानना है। अमित ने क्या खरीदा है, कलम खरीदा है। अमित की कलम का सीपी क्या है, 40 रुपये है। ऐसे ही अमित की कलम का एसपी क्या है, 50 रुपये। 40 में खरीद के 50 में बेच रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 50 माइनस 40 यानी 10 रुपए का लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ
बटे सी पी गुणे 100, ये तो किया जाएगा। लाभ हो रहा है 10 रुपए का, सीपी है 40 गुणे 100, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 25 चौका 100, यानी 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अमित को 25% का लाभ हो रहा है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एकदम आसान सवाल। इसके आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न बन रहा है आपका, सुमित ने एक कलम को 30 रुपए में खरीद कर 26 रुपए में बेची। अमित को कितने प्रतिशत की, अमित को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। अमित ने एक कलम को 30 रुपए में खरीद कर 26 रुपए में बेचा। 26 रुपए में बेचा। अब देखो अमित का सीपी क्या है, 30 रुपया, एसपी क्या है, 26 रुपया। ठीक है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। भैया 30 में खरीद के 26 में बेच रहा है, यानी हानि हो रही है। हानि हो रही कितने की, 4 रुपए की। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है, हानि बटे सीपी मल्टीपल 100। क्या है, हानि कितनी हो रही है, 4 रुपए की। सीपी कितना है, 30 रुपए मल्टीपल 100। चलिए करते हैं, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हुआ। अब ये हो गया 40/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, एक सही 3/13 सही 1/3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 13.33% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और अच्छे सवाल देखते हैं। अब आप सीपी, एसपी और लाभ और हानि, कब लाभ होगा कब हानि होगी, इसको आप समझ गए होंगे। जैसे दो चीजें होती हैं, कम में खरीदेंगे आप और ज्यादा में बेचेंगे, तो क्या होगा, कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में, कम में खरीद रहे हैं ज्यादा में बेच रहे हैं, क्या होगा, लाभ होगा। और यहाँ पर ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हानि होगी, है ना। यही तो होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार 2 रुपए प्रत्येक की दर से एक दुकानदार 2 रुपए प्रत्येक की दर से एक दर्जन पेंसिल खरीदता है। पेंसिल खरीदता है।
इनमें से 4 पेंसिलों को वह 1.5 रुपए प्रत्येक की दर से, इनमें से वह 4 पेंसिल 1.5 रुपए प्रत्येक की दर से जबकि शेष पेंसिलों को 2.5 यानी 2.5 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। तो पूरे लेन देन में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर हानि होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। इसमें 2-3 जानकारियां दी गई हैं। एक दुकानदार 2 रुपए प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1 दर्जन यानी 12 पेंसिल खरीदता है। इनमें से वह 4 पेंसिल 1.5 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है, जबकि शेष पेंसिलों को 2.5 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। तो पूरे लेन देन में दुकानदार को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा। सबसे पहले सीपी करेंगे। क्या खरीद रहा है? 1 दर्जन पेंसिल यानी 12 पेंसिल प्रत्येक कितने में? 2 रुपए में। 12 गुना 24 रुपए की वो खरीद रहा है। 24 रुपए क्या है? उसका क्रय मूल्य है। एसपी ज्ञात करते हैं। 4 पेंसिल कितने में खरीद रहा है? 1.5 रुपए में, प्लस शेष यानी 8 पेंसिल कितने में खरीद रहा है? 2.5 रुपए में। देखते हैं 15 चौको 60 यानी 6 रुपया में तो 4 पेंसिल खरीदा, और 25 अट्ठे 200 यानी 20 रुपए में, 20 रुपए में क्या खरीदा है? 8 पेंसिल खरीदा है। 20 और 6 कितना हुआ? 26 रुपया। 26 रुपए में क्या किया उसने? बेचा है। 24 में खरीदा है, 26 में बेचा है। लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? देखो 2 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ कितना है? लाभ बराबर 26 माइनस 24 बराबर 2 रुपया। लाभ प्रतिशत बराबर 2 बटे सीपी क्या है? 24 है, मल्टीपल 100। अब करो इसको 2, ये 12, 3 और ये 25। 25 बटे 3 या 8 सही 1 बटे 3 यानी ये आएगा 25 बटे 3% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, या फिर 25.33% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऐसे ज्ञात करेंगे। सीपी ज्ञात कर लेंगे, फिर एसपी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए अगर कम में खरीदेगा, ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा, ज्यादा में खरीदेगा, कम में बेचेगा तो हानि होगी। इस प्रकार से ऐसे सवालों को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1-2 सवाल ऐसे ही करते हैं अभी। अब आते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक सब्जी विक्रेता 2 रुपए प्रत्येक की दर से 2 रुपए प्रत्येक की दर से
100 नींबू खरीदता है, 100 नींबू खरीदता है, ठीक है। इसमें से 20 नींबू खराब हो जाते हैं, इसमें से 20 नींबू खराब हो जाते हैं। बीस नींबू क्या हो रहे हैं, खराब हो जाते हैं। शेष नींबू को 2.5 रुपए प्रति के हिसाब से बेचता है। शेष नींबू को वह 2.5 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचता है, के हिसाब से बेचता है। क्या करता है, बेचता है। तो बताइए पूरे लेन देन में सब्जी विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है एक सब्जी विक्रेता 2 रुपए प्रत्येक की दर से 100 नींबू खरीदता है। इसमें से 20 नींबू खराब हो जाते हैं। शेष नींबू वह 2.5 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। तो बताइए पूरे लेन देन में सब्जी विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ या हानि होगी। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। सीपी यानी क्रय मूल्य। 2 रुपए प्रत्येक की दर से खरीद रहा है, कितने नींबू खरीद रहा है, 100, और कितने में, 2 रुपए प्रत्येक के हिसाब से। कितना हुआ, 200 रुपए में तो खरीदा वो, 200 रुपए में क्या किया है, खरीदा है, 200 रुपए में खरीदा है। अब एसपी 20 नींबू तो खराब निकल गए, यानी 20 रुपए का कुछ भी नहीं मिलेगा ना। क्या हुआ, 20 गुणे 0, 0 कर सकते हैं करना हो तो आपको। शेष कितना बचा, 80 नींबू, और उस 80 नींबू को कितने में बेच रहा है, 2.5 यानी 2.5 रुपए में। तो 25 अट्ठे 200, 200 रुपए में बेचा भी वो। 25 अट्ठे 80 और 2.5 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा। अब 200 रुपए में खरीदा था और 200 रुपए में बेचा भी, ठीक है। 20 नींबू खराब निकल गए, ये वाले खराब हो गए, तो 80 नींबू को उसने 2.5 रुपए में बेच दिया। तो 200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेचा। जब सीपी बराबर एसपी के होगा तो ऐसी दशा में नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, यानी उसकी लागत निकल गई, यही इतना बहुत है। कहते नहीं है व्यापारी भैया लागत निकल जाए यही बहुत है इसमें। तो इस व्यापार में क्या हुआ, 20 नींबू खराब निकल गया उसका, और 80 नींबू 2.5 रुपए में बेच के उसने अपनी लागत निकाल ली और घाटा होने से उसका बच गया, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करके दूसरे टाइप में पढ़ते हैं आगे। ये तो बहुत ही नॉर्मल सवाल थे, कभी कभी छोटी एग्जाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका प्रश्न है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। तो बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, क्रय मूल्य का
कितना प्रतिशत है। अब देखिए, ये क्रय मूल्य है सीपी और ये विक्रय मूल्य है एसपी। प्रश्न क्या कह रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, यानी हम विक्रय को 100 मान लें तो इस 100 का 80% यानी 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा ना। 80 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य का यानी 80 गुणे 100 कितना परसेंट है, निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, 100 में से 100 कैंसिल होगा, अगली लाइन में बचेगा 1000/8 काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 125%, 125% है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर परसेंटेज की पूरी डिमांड है। परसेंटेज के बिना हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं पढ़ सकते थे, इसीलिए परसेंटेज को पहले पढ़ा गया और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बाद में सीख रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। देखिए, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होगा, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ होगा, देखते हैं। 2 लाइन लिखेंगे, एक क्रय मूल्य की और एक विक्रय मूल्य की, एक सीपी हुआ और एक एसपी हुआ। अब देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, यानी विक्रय मूल्य 100 मान लेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 80 में खरीद रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य कम है, विक्रय ज्यादा है, कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, क्या होगा, लाभ होगा। लाभ भी कितने रुपए का, 20 रुपए का। कितना हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीपल 100, यही तो करते हैं। चलिए देखते हैं, प्रॉफिट 20 रुपए की हो रही है, सीपी है 80 मल्टीपल 100, 20 चौका 80 और 4 पचिसानवे 100, यानी 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस प्रकार से सवाल हल करते हैं। आपको सीपी का ये कुल मिला के क्या है, 80% दिया है क्या, क्रय मूल्य। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, देखिए एक थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 80%, 80% ना, यही तो कह रहा है। यानी सीपी बराबर एसपी मल्टीपल इसको कर सकते हैं 80/100, यानी 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, यानी सीपी बटे एसपी बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/5। अगर क्रय मूल्य 4 रुपया है, विक्रय मूल्य 5 रुपया है, 4 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। अब प्रॉफिट निकालिए, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज, 4 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और कितने, सीपी कितना है, 4 मल्टीपल 100, ठीक, 4 और 25 कितना आया, 25%। उसी सवाल को इस प्रकार से भी लगा दिया, ठीक है। यानी प्रतिशत और रेशियो
अनुपात लगभग एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। एक सवाल इस पे और करते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 हो तो बताइए कि विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। देखते हैं, CP अनुपात SP बराबर क्या दिया गया है, 20:21। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CP/SP बराबर 20/21। अब इसको ऐसा करिए, 20 रुपए में खरीद रहा है, 21 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 20 में खरीद के 21 में बेच रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 1 रुपए का ना, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट/CP × 100, यही तो करते हैं। करिए, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, CP है 20 रुपए × 100, 20 पंचे 100, यानी 5% का लाभ हो रहा है व्यापारी को। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग CPSP को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से, जो कि परसेंटेज, और ये पूरा चैप्टर जो है परसेंटेज और रेशियो के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो इन दोनों का इसमें काम लगता रहेगा, क्योंकि हम परसेंटेज और रेशियो दोनों पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।